नमस्कार। प्रिडिक्शन प्रैक्टिस पार्ट पर आप एक जातक है श्रुति, जिसका जन्म 27/1/83 को 3:30 पर दिल्ली में हुआ है। उसकी जन्म पत्रिका पर एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे कि उसका क्या प्रभाव है, कौन सा ग्रह कितना बलशाली है, कहाँ बैठा है, किस तरह का प्रभाव दे रहा है। तो वृश्चिक लगन है इस जातक का। 8 नंबर का लगन वृश्चिक लगन होता है। वृश्चिक लगन जल तत्व का होता है, स्थिर लगन होता है, स्थिर राशि है ये, और उदार होता है, मध्यम काठी का होता है। ये 8 नंबर की राशि है, वृश्चिक राशि है। ये मंगल की राशि है, मंगल की दूसरी राशि है, जल तत्व की और स्थिर राशि है ये। इस लगन के लोग उदार होते हैं। मंगल का राशि है, मध्यम कटकाठी होगी। मंगल अग्नि तत्व है, ऐसे जातक शीघ्र ही क्रोधित हो जाते हैं। चूंकि ये लगन जल तत्व का है तो शांत भी हो जाते हैं कुछ समय बाद। लगन यहाँ 17 डिग्री का, 10 से 20 डिग्री के बीच में लगन बलवान होता है। ये लगन को तन कहते हैं, ठीक है। और लगन का एक स्वामी होता है, 8 नंबर का स्वामी मंगल है, और वो इस जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव में 1 2 3 4 चतुर्थ भाव में विराजमान है। ये सुख का भाव है, भूमि भवन वाहन माता का सुख भाव में मंगल है। तो लगन का स्वामी लग्नेश, लगन का लॉर्ड मंगल सुख भाव में है, 4th हाउस में है। लेकिन लग्नेश शुक्र के साथ तात्कालिक शत्रुता में है, और 11 नंबर की राशि शनि की होती है, शनि की राशि में है लग्नेश। थोड़ा सा लग्नेश पीड़ित हो गया, मगर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लगन में गुरु है, गुरु 9 नंबर का और 12 नंबर का स्वामी है, यानी ये धन भाव है, धन भाव का स्वामी, धन का लॉर्ड धनेश लगन में है। पंचम का लॉर्ड पंचमेश भी लगन में है। 12 डिग्री में लगभग ठीक है, 60 डिग्री का अच्छा होता है, 12 डिग्री में है। मंगल की राशि में, अपने मित्र की राशि में, जलतत्व की राशि में, स्थिर राशि में, ये भी अच्छा है। इसलिए षडवन में ये 5 नंबर पे दिखाई देता है यार, इसलिए लगन भी मजबूत नजर आता है। शुक्र गुरु ज्ञान का स्वामी है, प्रॉफिट देता है, सौम्य स्वभाव देता है। गुरु वसा का कारक है तो मोटापा भी देता है। लगन में बैठा तो जातक को मोटापा आएगा, मध्यम काठी के साथ शरीर में मोटापा जरूर होगा। गुरु धन का स्वामी है, वर्तमान में भी कारक है और धन का स्वामी है, लगन में बैठा है। पंचम का स्वामी है, नवम का और एकादश का लाभ का स्वामी होता है, कारक होता है। और स्त्रियों के लिए पति का कारक होता है। और काल पुरुष में भी 12 नंबर का और 9 नंबर का स्वामी होता है। तो यहां 2 प्रॉब्लम हो जाती है। गुरु ये धन भाव है, प्रबल मारक भाव है, धन भाव के साथ प्रबल मारक भाव है। और ये द्वादश भाव दुख का है, इसे मृत्यु का भाव भी कहते हैं। ये दोनों में अशुभ ग्रह बैठे हैं, केतु और शनि। बुध भी केतु के साथ और चंद्रमा से पीड़ित होने से अशुभ हो गया। तो अशुभ भावों के बीच में गुरु का बैठना, इसे अशुभ कर्तरी बोलते हैं। तो गुरु यहां पीड़ित हो गया। दूसरी बात, गुरु धन भाव का स्वामी है, और धन भाव 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12 अपने से द्वादश बैठा है, और द्वादश दुख का स्थान होता है, मृत्यु का स्थान होता है, प्रॉब्लम का स्थान होता है, और अपने भाव से द्वादश यानी नवम से द्वादश बैठा है, ये भी प्रॉब्लम आ गई। वह भाव है द्वादश, तो जातक ज्ञानी होगा क्योंकि गुरु ज्ञान देता है। अपने से द्वादश बैठा ज्ञान का लाभ नहीं मिलेगा। गुरु संतान देता है, संतान होगी सुखों में कमी होगी। गुरु धन का कारक है, अपने से द्वादश बैठा है, धन होगा। और काल पुरुष का द्वादश वर्तमान में लगन में है, तो जो धन कमाएगा अपने पे खर्च कर देगा। वह भाव का, खर्च भाव का स्वामी, पहले भी खर्च भाव का स्वामी था काल पुरुष में, और वर्तमान में भी लगन पे है यानी तन पे है। तो जो धन होगा वो अपने पे खर्च होता रहेगा। चूंकि धनेश लगन में है, ये धन भाव का स्वामी लगन में है, तो धन आता जाता रहेगा, धन की कमी नहीं होगी। गुरु यहां पंचम का स्वामी भी है, पंचमेश भी है, और ये हायर एजुकेशन का भाव है। तो ऐसा जातक हायर एजुकेशन आसानी से प्राप्त कर लेगा। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। 5वीं दृष्टि पंचम पे पड़ती है, ज्ञान, विवेक और बुद्धि में वृद्धि करता है गुरु। 7म लाइफ पार्टनर पर दृष्टि पड़ती है, लाइफ पार्टनर से सौम्य व्यवहार रहेगा। और 9म पर दृष्टि पड़ती, धर्म का पिता का आदर करेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा लगन 17 डिग्री का नजर आता है, लगन काफी मजबूत है। और आगे चलते हैं, ये धन भाव है। धन भाव में बुध वक्री है, 22 डिग्री पे है, 9 नंबर की राशि में है। बुध अष्टम का स्वामी है, 3 नंबर की राशि का स्वामी बुध यहाँ बैठा है। और ये अष्टम का भाव है, अष्टम का स्वामी यानी अष्टमेश धन भाव में है। लाभ भाव का स्वामी लाभेश धन भाव में। एक बात तो साफ साफ यह नजर आती है कि बुध अष्टमेश है और लाभेश है, इंटेलेक्चुअल तरीके से लाभ कमाएंगे। लेकिन बुध यहां पर चंद्रमा से, राहु से, चंद्रमा राहु यहां अष्टम में 7वीं सीधी दृष्टि पड़ रही है उस पर, और शनि की 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि बुध पे और द्वादश भाव, माफ कीजिएगा, द्वितीय भाव पे पड़ रही है। इसके साथ केतु की बुध के साथ युति है। यह कुटुंबों का भाव है, धन भाव के साथ कुटुंबों का भी भाव है, वाणी का भी भाव है, और स्वाद का भी भाव है। ऐसा जातक कुटुंबों से अच्छा व्यवहार रखना चाहेगा, मगर केतु के साथ है। केतु बुद्धि को विपरीत दिशा में ले जाएगा। वाणी अच्छी होगी, लेकिन केतु के साथ होने से बात बिगड़ने पे वाणी कर्कश भी हो सकती है, वाद विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं। कुटुंबों के साथ राहु की दृष्टि है, वाद विवाद उत्पन्न होते रहेंगे। लाभेश बुध है, इंटेलेक्चुअल लाभ देगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी तो लाभ स्लो होगा, सीमित हो जाएगा। मगर राहु यहां पर अष्टम में है। अष्टम एक अशुभ भाव है। अशुभ भाव में अशुभ ग्रह का जाना कोई बुरा नहीं है। ये पूर्वजों का भाव है। यहाँ से पैतृक
संपत्ति का लाभ दिखाई देता है। बुध की यहाँ दृष्टि है पूर्वजों पे अपनी बुद्धि से और राहु से कि यहाँ होने से ऐसा जातक पैतृक संपत्ति आसानी से प्राप्त कर लेगा, अचानक हिस्सा दिला देगा, चाहे कहीं से भी दिलाए, ऐसे व्यवस्था कर देगा कि ऐसा जातक अपना हिस्सा प्राप्त कर लेगा। धन भाव पीड़ित है, बुध यहाँ पर अशुभ है, चंद्रमा राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है और केतु यहाँ पर विराजमान है, तो धन संचय, ये इन्वेस्टमेंट का भाव है, तो धन संचय में रुकावट है, मगर धन प्रॉपर्टी में ही रुकेगा। लिक्विडिटी की हमेशा कमी रहेगी, पैसा आता जाता रहेगा, राहु जुगाड़ करता रहेगा, कभी किसी से ले लिया वापस दे दिया। और चंद्रमा की 7वीं दृष्टि कुटुंबों पे है, ये चंद्रमा की कुटुंब भाव पे 7वीं दृष्टि है, तो केतु के होना और सुख भाव में मंगल का होना, क्योंकि मंगल लग्नेश है और ये सुख भाव में है। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि और केतु को है ना सिद्ध कर रहा है कि ऐसा जातक अपना घर छोड़कर कुटुंबों के साथ रहना पसंद करेगा। केतु यहां पर है, राहु की दृष्टि है, तो लड़ाई उनसे करता रहेगा, लड़ता भी रहेगा। केतु और राहु स्वाद का भाव में है, ये मुख का भाव है, तो वहां खाना भी खाएगा और वहां पर रहेगा भी। बुध की 7वीं दृष्टि अशुभ भाव पे में है, बुध की 7वीं दृष्टि है, अशुभ भाव में शुभ चंद्रमा पे है, ये अष्टम का भाव है, अष्टम में चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा शुभ प्लेनेट है, शुभ शुक्ल त्रयोदशी का जन्म है, तो चंद्रमा शुभ हो गया और शुभ प्लेनेट का शुभ भाव में जाने से अच्छा नहीं होता है। और बुध की यहाँ पर दृष्टि है और बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, तात्कालिक भी शत्रु है और नैसर्गिक भी शत्रु है। तो इसके विपरीत परिणाम होंगे। बुध की चंद्रमा पर दृष्टि पड़ेगी और चंद्रमा इमोशन का कारक है, मन हमेशा असंतुलित रहेगा। ऐसा जातक भावना में बहकर आवश्यकता से अधिक बोलेगा। चंद्रमा की दृष्टि मुख भाव पे है और राहु की भी दृष्टि मुख भाव पे है, मुख में जीभ होती है, तो तामसी भोजन भी कर सकते हैं। राहु चंद्रमा के साथ है और दृष्टि वहां पर है, तो और चंद्रमा जल तत्व है, राहु के साथ है, तो मदिरापान भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा बुध के यहाँ बैठने से क्या प्रभाव पड़ रहा है, चंद्रमा और राहु की दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ रहा है। और आगे चलते हैं, ये तृतीय भाव है, कर्म का भाव, माफ कीजिए, ये पराक्रम भाव है, बल का भाव है। यहाँ से छोटे भाई बहनों की, आपके जनता की, अगर कोई टीचर है तो स्टूडेंट के बारे में पता चलता है, नेता है तो जनता के बारे में पता चलता है। यहाँ पर सूर्य है, सूर्य यहाँ पर 5 नंबर की राशि यानी कर्म भाव की राशि है, ये राज्य का भी भाव है, राज्य स्थान का स्वामी पराक्रम भाव में बैठ गया। सूर्य यहाँ 12 डिग्री का है, लगभग बलवान है। सूर्य मकर राशि में, मकर राशि में सूर्य अच्छा होता है, लेकिन शनि है, शनि की राशि में, शनि उसका पुत्र है और उसमें हमेशा से शत्रुता है नैसर्गिक। लेकिन फिलहाल सूर्य की किसी के साथ तात्कालिक कोई शत्रुता नहीं है। तो इस प्रकार सूर्य यहाँ पर षड बल में 7 नंबर पे है, लेकिन ये अशुभ भाव है
अशुभ भाव में, और सूर्य अशुभ प्लेनेट नहीं है, क्रूर प्लेनेट है, अशुभ नहीं है, थोड़ा आधा अशुभ मानते हैं, तो इसका यहाँ होना अच्छा भी है। 70% तक अच्छा होता है, 10-20% इसके अंदर थोड़ी कमी आती है। पराक्रम का भाव है तो पराक्रमी होगा। इस भाव पे किसी की दृष्टि नहीं है, साहसी होगा, और राज्य भाव का, कर्म भाव का स्वामी है, तो कर्म जो भी करेंगे साहस से करेंगे, हिम्मत से करेंगे। और जनता भाव में बैठा है तो ऐसा जातक सोशल बन जाता है, सोशल कार्य करता है। शनि की राशि में, चर राशि है शनि की, ये 10 नंबर की पृथ्वी तत्व की राशि है। इस राशि में जाना इतना बुरा नहीं, मगर पिता की है तो छोटे भाई बहनों पर डोमिनेंट होंगे। सूर्य यहाँ अशुभ भाव में है तो ऐसा जातक दूसरों का धन प्राप्त करने की इच्छा रखता है। अग्नि का भय रहेगा, हड्डी टूटने का भय रहेगा, आचरण थोड़ा हीन रहेगा, और 3rd हाउस में है तो स्वजन विरोध होगा। स्वजन विरोध से तात्पर्य गैरों को बांटो, अपनों को डांटो, जैसा आचरण होगा। सूर्य यहां पर जनता के भाव में ये देखते हैं कि क्या है ऐसा जातक अगर चुनाव लड़े तो इलेक्शन जीत सकता है, और इलेक्शन जीतने के बाद उस पे अपनी पद पे बना रह सकता है। सूर्य यहां पर राज्य भाव का स्वामी है, राज्य भाव का स्वामी पराक्रम भाव में चला गया, इलेक्शन जीत सकता है। इलेक्शन अगर लड़ेगा तो जीत सकता है। राज्य भाव का स्वामी पराक्रम भाव में, बल भाव में चला गया, जनता के भाव में चला गया, और सोशल बना रहा है तो जनता के लिए कार्य करेगा। लेकिन इसमें एक बात देखने में आती है, इस सूर्य यहां शनि की राशि में है, शनि इसका पुत्र है और नैसर्गिक शत्रु है, तो शनि हमेशा सूर्य के कार्यों में व्यवधान डालेगा। इसके कार्यों की आलोचना हमेशा होती रहेगी, पद पे हमेशा बने रहना संभव नहीं होगा, मानसिक तनाव में वृद्धि हो जाएगी, और बहुत ही संघर्ष बढ़ जाएगा, क्योंकि शनि हार्ड वर्क का कारक है, और ये मंगल इस भाव का कारक होता है, बल का, और बल का कारक अपने यहाँ पर सुख भाव में बैठा है। और मंगल शनि आपस में मित्र नहीं होते कभी भी, तो इस प्रकार बहुत ज़्यादा बल खर्च होगा, परिणाम इतने ज़्यादा फेवर में नहीं होंगे, तनाव चंद्रमा अष्टम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और बाद में ये सब छोड़ना पड़ेगा। कब लड़ सकता है? सूर्य की दशाओं में 2016 से 2017 के बीच में सूर्य की दशा आई थी, अंतर्दशा, उसमें इलेक्शन लड़ता तो अवश्य जीतता, अवश्य उसमें सफलता मिलती। सूर्य की यहाँ दृष्टि पड़ती है 9 पे, ये पिता का भाव है, पिता से तकरार रहेगी। सूर्य कालपुरुष में पंचम का स्वामी होता है, और सूर्य फीमेल चाइल्ड का कारक है, और सूर्य पराक्रम भाव में बैठा है, और यहाँ से 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 3 11, 3 पराक्रम और 11 वृद्धि। तो पराक्रम में वृद्धि को दिखा रहा है, यानी पंचम के पराक्रम में और वृद्धि होगी। ये तृतीय का तृतीय है, तो पंचम में फीमेल चाइल्ड, यानी इस जातक के अनेकों फीमेल चाइल्ड हो सकते हैं, मेल चाइल्ड भी होंगे, गुरु की दृष्टि भी है, और पंचमेश भी है, मेल चाइल्ड भी होंगे। तो इस प्रकार हमने सूर्य का प्रभाव देखा
और ये चतुर्थ भाव है भूमि भवन वाहन का, चतुर्थ भाव है। ये पिता की आय को बताता है। सेकेंडरी एजुकेशन 5th से लेकर 12th की एजुकेशन कैसी होगी उसको बताता है। आपके मित्र कितने होंगे उनको बताता है। आपके घर में सुख है, माता का आयु कैसी है, माता को सुख है कि नहीं है, वो सबको बताता है। चतुर्थ भाव में शुक्र है, 2 डिग्री पे है, बहुत कमज़ोर है। लेकिन चतुर्थ भाव में है और सप्तमेश है और 7 नंबर का स्वामी वैश है। शुक्र यहाँ पर सुख भाव में है, भूमि भवन वाहन के भाव में है। शुक्र विलासता का कारक होता है, धन का कारक होता है। शुक्र यहाँ पर शनि की राशि में है। शनि से राशि में अच्छा है, लेकिन मंगल की 7 युति है, 2 और 13, 8 डिग्री से कम इतनी ज़्यादा युति नहीं है, लेकिन मंगल के साथ फिर भी युति है, तात्कालिक शत्रुता में है, तो इतना कमज़ोर नहीं है। शुक्र यहाँ व्ययेश है, व्ययेश होकर सुख भाव में बैठा है और विलासपूर्ण कार्यों का है और उस पर धन खर्च, धन का कारक है, विलासता का कारक है, लग्जरी का कारक है और भूमि भवन वाहन पे बैठा है। तो ये दिख रहा है यहाँ पर कि भूमि भवन वाहन पे खर्च करेगा। यहाँ पर वाहन पे खर्च करेगा, अपने घर पे, अपने भाइयों पे, अपने माता पे। और ये शनि की राशि में, शनि पुरानी प्रॉपर्टी का कारक होता है, तो पुरानी प्रॉपर्टी का जीर्णोद्धार यानी उसको दोबारा रिपेयर करके उसमें भारी मात्रा में धन खर्च करेगा। मंगल भूमि का कारक यहाँ बैठा हुआ है, वाद विवाद होंगे, भूमि भी होगी ऐसे जातक के पास, नहीं होगी तो ले भी सकता है। ऐसा जातक व्यय से है तो धन अपने नए मकान पे, पुराने मकान पे धन खर्च कर सकता है, नया मकान भी ले सकता है, नया वाहन भी ले सकता है, खूब खर्चा कर सकता है। मंगल के साथ है, माता का कारक है और माफ़ कीजिएगा, मंगल भूमि का कारक है, मंगल खष्टेश है होकर सुख भाव में बैठा है। माता का कारक चंद्रमा अष्टम में है, तो माता का कारक माता की चिंता बढ़ा रहा है, बिना वजह चिंता बढ़ाएगा। और माता भाई बंधु से मंगल यहाँ बैठा तो तकरार होगी। मित्र के भाव में है, माता के भाव में मंगल, तकरार होगी। मंगल एक विघटनकारी प्लेनेट है और ये मंगल का यहाँ होना पिता की आय, सीमित आय को बताता है। 10th पे दृष्टि है तो कार्य क्षेत्र में शुक्र की दृष्टि से अच्छा कार्य क्षेत्र होगा, लेकिन मंगल की दृष्टि से जो ऑफिस में सहकर्मी होंगे उनसे तकरार संभव है, उसमें संघर्ष बढ़ाएगा। लाभ, कर्म करने के लिए लाभ की आवश्यकता होगी तो उसमें संघर्ष बढ़ेगा, तो लाभ में भी संघर्ष बढ़ जाएगा। मंगल यहाँ खष्टेश है और खष्टेश सुख भाव में बैठा है और ये रोग का भाव है, तो खष्टेश रोग का भाव है और मंगल यहाँ सुख भाव में बैठा है। तो ऐसा जातक ये यहाँ से 1 2 3 है और ये 3 11 यानी 3 पराक्रम है, तो घर बैठे बैठे दवाइयाँ खाता रहेगा बिना वजह, कभी सिर दर्द की, कभी इसकी, कभी उसकी, और ये सारी उम्र ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि घर के भाव में मंगल है और रोग भाव का स्वामी है। मंगल यहाँ शत्रु भाव का स्वामी है और घर भाव में बैठा है, तो घर बैठे बैठे अपने शत्रु भी बनाता रहेगा, क्योंकि मंगल उग्र है, उग्र स्वभाव है। घर बैठे बैठे उग्र वाणी बोलेगा तो घर बैठे बैठे शत्रु भी बनाएगा। लोन का स्वामी है तो लोन भी ले सकता है घर बनाने के लिए। ये पंचम हाउस है, 5th हाउस, ये संतान का भाव होता है, हायर एजुकेशन भाव होता है, प्रारब्ध का भाव होता है, ये प्रेम संबंधों का भी भाव है।
बिग एंटरप्राइज का भी भाग है, या 12 नंबर की राशि है। 12 नंबर का स्वामी पंचमें इस लगन में है, आराम से हायर एजुकेशन मिल जाएगी। इस भाव का स्वामी पराक्रम में भाव में बैठा हुआ है, माफ कीजिएगा, वर्तमान का जो कारक है वो लगन में बैठा है, और कालपुरुष का राशि पंचम का कारक पराक्रम भाव में बैठा है। प्रेम संबंधों का भाव है, तो प्रेम संबंध कैसे होंगे, ऐसे जातक कैसा प्रेम करेंगे? निश्चल प्रेमी होंगे, यानी दूसरा प्रेम करे ना करे, ये अच्छा प्रेम कर सकते हैं, निस्वार्थ प्रेम करेंगे। पंचम पे किसी की दृष्टि तो नहीं है, गुरु की दृष्टि है अपनी राशि पे, बहुत बढ़िया है, एजुकेशन और ज़्यादा भी ले सकता है। तो पंचम हाउस बहुत अच्छा है, और ये छठा भाव है रोग ऋण शत्रु का। यहाँ से यहाँ पर 1 नंबर की राशि है, मंगल की मूल त्रिकोण की राशि है, और रोग भाव स्वामी यहाँ पर बैठा है मंगल, घर बैठे दवाई खाएगा। शनि की यहाँ दृष्टि है छठे हाउस में, और मंगल की राशि पे शनि और मंगल की तात्कालिक शत्रुता है, नैसर्गिक शत्रुता भी है, दोनों एक दूसरे के एनेमी हैं। इसकी राशि पे दृष्टि डाल रहा है, बिना वजह शत्रु बना लेंगे लोगों को। और वाद विवाद अगर बढ़ गए, बहुत ताकतवर है। हॉस्पिटल, कोई भी किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी में होगा, विजय प्राप्त करके आएंगे। सप्तम हाउस है, ये भोग का स्थान है, इसका कारक शुक्र होता है। विलासपूर्ण तरीके से जीने का, कैसे जिएंगे, कैसा लाइफ पार्टनर होगा, अगर बिजनेस करेंगे तो बिजनेस पार्टनर कौन होगा। 2 नंबर की राशि है, वृषभ राशि है, कर्मठ राशि है। वृषभ एक बैल होता है, कर्मठ होता है, ऐसा जातक यहाँ पर अपना कर्मठता के साथ अपने लाइफ पार्टनर के साथ व्यवहार करेगा, निश्चल होकर करेगा, और इसका स्वामी सप्तम सुख भाव में बैठा है। तो लाइफ पार्टनर के साथ संबंध अच्छे होंगे, किसी भी प्रकार का उनके साथ व्यवहार गलत नहीं होगा। लेकिन राहु जहाँ अष्टम में बैठ के सप्तम की हानि कर रहा है, इस भाव की हानि करता है। ये पति का भाव है, राहु में मृत्यु भाव में बैठा है, और प्रबल मारक भाव पे इसकी दृष्टि है। तो पति की आयु और पति का वियोग को दिखाता है, लाइफ पार्टनर से संबंध विच्छेद को दिखाता है। गुरु की दृष्टि है, और ये कर्म का कर्म है, तो अपने कार्य क्षेत्र में ज्ञान से, अपने बुद्धि से लाभ प्राप्त करेंगे, अच्छा व्यवहार होगा। और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, मंगल की यहाँ दृष्टि है, कार्य क्षेत्र में वाद विवाद बढ़ेंगे। मंगल की यहाँ पर 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि लाभ पे है, लाभ में संघर्ष को दिखाता है। और ये अष्टम हाउस है, 3 नंबर की राशि है बुध की, और अब बुध की राशि में चंद्रमा है 14 डिग्री पे, षडबल में कमज़ोर है। चंद्रमा अष्टम में शुभ चंद्रमा है, और शुभ हो गया, शुभ भाव में बैठा है, अपने एनेमी की राशि में बैठा है। बुध उसका शत्रु है, वहाँ से उसको देख भी रहा है, कभी इसको शांत नहीं रहने देगा। चंद्रमा यहाँ पर हमेशा मानसिक असंतुलन बना रहेगा, बिना वजह की बातें होती रहेंगी। चंद्रमा माता का कारक है, तो माता की भी चिंता बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ राहु यहाँ गुप्त भाव के
खाने में है और विदेश के भाव में है। ये पानी का भाव है, तो विदेश में राहु अचानक लाभ करा सकता है। विदेश में जाने के यहाँ पर राहु की दशा के अंदर योग बनते हैं। और ये चंद्रमा यहाँ पर बहुत खराब है, क्योंकि ये 4 नंबर का स्वामी है और यहाँ पर बैठा है अष्टम में, और ये अपने भाव से द्वादश बैठा है, तो अपने से द्वादश चंद्रमा बैठा है, तो ये भाग्य भाव की पिता की हानि करेगा, पिता की मानसिक चिंताओं को बहुत बुरी तरह बढ़ा देगा। अष्टम में बैठा रोग भाव में चंद्रमा रोग का कारक बनेगा, पिता के रोग का, मानसिक रोगों का कारण बनेगा, पिता और माता की, क्योंकि ये माता का भी कारक है और पिता का भी, तो दोनों का मानसिक संतुलन, माता पिता का भी मानसिक संतुलन खराब करेगा चंद्रमा यहाँ बैठ के। चंद्रमा पंडित्य ज्ञान का कारक होता है, और ज्ञान का कारक द्वादश में बैठा है, धर्म कर्म ज्ञान में कुछ होगा नहीं। और ये पिता का भाव है, सूर्य की दृष्टि पड़ती है, पिता से तकरार है, लेकिन सूर्य की दृष्टि पिता पे है, पिता का आदर भी करेंगे, पिता से तकरार भी करेंगे, लेकिन पिता का नाम भी रोशन करेंगे। पंचम ये दसम भाव है। दसम भाव कर्म का, राज्य का होता है। आप कैसा कर्म करोगे, 5 नंबर की राशि है। क्या ऐसा जातक कर्म करेगा? हाँ जी, कर्म करेगा। कर्म भाव का स्वामी पराक्रम है, लेकिन कर्म भाव का स्वामी है कौन? सूर्य। नौकरी में हमेशा ऊंचा पद प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं ऐसे लोग, क्योंकि सूर्य ईगो का कारक है। ईगो हमेशा पराक्रम भाव में है, तो ईगो बहुत होगा। किसी ने कुछ कह दिया तो बस छोड़ो नौकरी, ये तो यहाँ तो बेकार है। कोई सहकर्मी अच्छा नहीं है, कोई बॉस अच्छा नहीं है, तो ये आया राम गया राम होता रहेगा जॉब में। और ये एकादश भाव है, यहाँ 6 नंबर की राशि है, लाभ का भाव कहते हैं इसे। यहाँ आएगा हमारी इनकम क्या है, इसका स्वामी 6 नंबर की राशि का स्वामी बुध, हर बुध यहाँ पर बैठा है धन भाव में, तो आईएएस धन भाव में बैठा बहुत अच्छा है, क्योंकि इनकम भाव का स्वामी धन भाव में बैठा तो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर ये पीड़ित है, बुध, आयेश बुध है और वो पीड़ित है, तो आय तो है यहाँ पर, और शनि की दृष्टि है, तो आय में व्यवधान होते रहेंगे। कार्य क्षेत्र में बदलाव को दिखाता है। और बुध की दूसरी राशि यहाँ पर है और पूर्वजों के भाव में है, तो पूर्वजों से लाभ दिखाता है। इस भाव पे किसी की दृष्टि नहीं है, 7वीं 8वीं मंगल की दृष्टि है, लाभ में संघर्ष को बढ़ा रहा है। और ये द्वादश भाव है, 7 नंबर की राशि शुक्र की है, ये मूल त्रिकोण की राशि तुला राशि है। शनि इसमें बैठा अपने मित्र की राशि में है। 10 डिग्री का शनि 20 डिग्री का अच्छा होता है, फिर भी इतना बुरा नहीं। षडबल में इसलिए 3 नंबर पर नजर आ रहा है। वह भाव में है, अशुभ भाव में, अशुभ प्लेनेट, कोई बुरा नहीं है, लेकिन शनि है ये। वह भाव है, वह तन का भी होता है, और तन का व्यय होने पे मृत्यु हो जाती, तो ये मृत्यु का भाव हो गया। मृत्यु और शनि मृत्यु का कारक है, तो शनि वह भाव में है। और गुरु को केतु के साथ मिलकर इसने अशुभ कर्तरी में ले रखा है। और गुरु जिस भाव का कारक है, उस भाव की कर्तरी इनकी होने से उन भावों की लाभ में कमी होती जा रही है। शनि यहां पर एक बात देखने वाली है, ये तुला राशि में उच्च का होता है, बलवान है। तृतीय है शनि, यहां पर 3rd भाव का स्वामी है, सुख भाव का स्वामी व्यय भाव में है, तो तृतीय यहां पर व्यय भाव में है, तो अपने भाई बहनों के लिए खर्च करेंगे, मकान के लिए खर्च करेंगे,
लेकिन शनि है साथ में, शनि हम हमेशा कुटिलता को बढ़ाता है, तो वाणी में कुटिलता अवश्य रहेगी कि मैंने इतना खर्च करा, मैंने ये करा। शनि यहां पर बलवान है और उच्च का है, तो ऐसा जातक शत्रु हंता होता है, शत्रु ज्यादा टिक नहीं पाते, हॉस्पिटल जाएगा तो जल्दी ठीक होके आ जाएगा, और कोई विवाद उत्पन्न हो जाए कोर्ट कचहरी में हो तो जल्दी से वो भी मामला सुलझा लिया जाएगा। शनि यहां पर उच्च का है। तो इस प्रकार हमने देखा इस जातक का जो भाव है, जैसे ये 12 भाव है, कौन सा भाव इसमें सबसे ज़्यादा बलवान है, तो अष्टम भाव अभी भी सबसे ज़्यादा बलवान है, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा है। चाहे चंद्रमा कैसा भी है, लेकिन चंद्रमा एक पांडित्य होता है, इमोशन होता है, और बुध की अष्टम पे दृष्टि है, और बुध बुद्धि का कारक है। चाहे कितना ही बुध वीक है, लेकिन फिर भी अष्टम पे दृष्टि है, तो अष्टम भाव को मजबूत बनाता है बुध अपनी दृष्टि से। दूसरा भाव एकादश भाव है, इस भाव का स्वामी भी बुध है, और बुध यहाँ पर वक्री है, 22 डिग्री का है, धन भाव में बैठा है, तो ये एकादश भाव लाभ हमेशा बना रहेगा, चाहे धीरे हो चाहे संघर्ष से हो, मिलता रहेगा। एकादश भाव भी अच्छा है, और तीसरे नंबर पे पंचम भाव अच्छा है, पंचम के जो सारे सुखों में वृद्धि होगी। और महादशा हम देखिए अभी फिलहाल कौन सा प्लेनेट इस समय महादशा में एक्टिव है जो बहुत ज़्यादा प्रभाव दे रहा है, तो शनि की महादशा चल रही है 5/12/2025 तक, और शनि यहाँ पर द्वादश भाव में है, तुला राशि में है, और शनि में अंतर्दशा यानी मेन पीरियड में सब पीरियड राहु का है 23/5/2023 तक। राहु यहाँ पर बैठा है 1 2 3 4 5, और शनि यहाँ बैठा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 9 के एक्सिस में है। 5 का मतलब पंचम और 9 का मतलब धर्म, पिता, भाग्य। इस समय शनि और राहु भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य से लाभ कमा सकते हैं। शनि यहाँ पैतृक संपत्ति के भाव में, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, या कुछ पेपर नाम कराने तो वो हो गए, या अगर वो इस समय उससे कुछ मिलना है तो वो मिल जाएगा। और शनि यहाँ पर द्वादश भाव में है, तो कोई शत्रु या कोई बीमारी ज़्यादा होगी तो दिक्कत नहीं आएगी। द्वादश भाव में है, और कारक भी होता है द्वादश का, अष्टम का भी, तो चोट चपेट भी लगने की संभावनाएं ज़्यादा बन रही है। राहु या विदेश के भाव में है और दशा चल रही है, तो विदेश जा सकते हैं। 23/5/23 के बाद गुरु की दशा है 5/12/2025 तक, लगभग 2.5 साल की। राहु के बाद आएगी गुरु की दशा, और गुरु लगन में है तो और अच्छा पीरियड आ जाएगा। शनि में गुरु की दशा होगी 2 द्वादश, थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन गुरु की दशा फिर भी अच्छी रहेगी। तो इस प्रकार हमने देखा इस जातक का कैसा प्रभाव है, क्या ये पॉलिटिकल करियर अडॉप्ट कर सकता है, क्या क्या परेशानी आने वाली है। और इस बारे में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई संशय है या कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें लिख सकते हैं, हम अवश्य जवाब देंगे। आपका हमारा चैनल देखने के लिए, हमारा प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।